हेलो नमस्कार साथियों। आज आपसे बात करेंगे हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में। ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखें और इसकी जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। आप वहां से जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव, जिन्हें अवयव मतलब कंपोनेंट्स एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना मतलब आर्किटेक्चर कहा जाता है। कंप्यूटर की संरचना कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। लगभग सभी कंप्यूटर की संरचना एक तरह की होती है। प्रोग्रामर की दृष्टि से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर के साथ समझौता करती है या सिस्टम की लॉजिकल संरचना को भी परिभाषित करती है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्ष 1970 में जॉन न्यूमैन। ये पूछा जाता है कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब आया था, तो वर्ष 1970 में। और किसने, तो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कंप्यूटर की संरचना सफल कंप्यूटर सिस्टम के निर्माण के लिए आधार होती मतलब मुख्य होती है। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर के अवयव इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप सीपीयू कहते हो, और मेमोरी यूनिट। सिस्टम यूनिट एक धातु प्लास्टिक कैस है जो कंप्यूटर के भौतिक भाग को रखता है। डाटा को संसाधित करने वाले घटक इसमें स्थित होते हैं। सिस्टम यूनिट में पहला हम देखते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। जैसे आप माउस के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन भेजते हैं या कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, वही क्या होता है, इनपुट होता है। तो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये किस डिवाइस में आते हैं, इनपुट डिवाइस। यह यूनिट उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों तथा डाटा को पढ़ती या स्वीकार करती है। यूनिट निर्देशों और डाटा कंप्यूटर द्वारा स्वीकार किए जाने वाले अर्थात बाइनरी कोड में बदलती है। ये नंबर और लेटर को बाइनरी कोड में बदलती है। ये यूनिट बदले हुए रूप में इन निर्देशों और डाटा को आगे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजती है। इनपुट यूनिट का काम बताया गया, ये हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होते हैं, जिनसे रिजल्ट निकल के बाहर आता है, मतलब जिनसे कुछ परिणाम निकलता है। हम कुछ डाटा डालते हैं, जो परिणाम जिस माध्यम से निकल के आता है उसे आउटपुट कहा जाता है। जैसे प्रिंटर हो गए, मॉनिटर हो गए, ये आउटपुट डिवाइस हैं। डाटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट द्वारा किए गए निम्न कार्य किए जाते हैं। जैसे यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा किए गए परिणामों को स्वीकार करती है जो बाइनरी कोड के रूप में होते हैं, जिन्हें यूजर के लिए समझना कठिन होता है। यह यूनिट उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को यूजर के द्वारा पढ़ने या समझने के रूप में बदल देती है। यह यूनिट बदले हुए रूप में परिणामों को यूजर के समक्ष प्रस्तुत करती। अगला है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को कहा जाता है, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। सीपीयू जो बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को क्या काम करता है, तो कंट्रोल करने का काम करता है। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं तथा निर्देश कोड और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सीपीयू कंप्यूटर्स के संपूर्ण ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, मतलब जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को कौन, सीपीयू कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे हम कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। सीपीयू द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। निर्देशों तथा डाटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में स्थानांतरित करता है। निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करता है। आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डाटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी को स्थानांतरित करता है। ये लिखा हुआ हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं करना, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना और तुलनाएं, दो संख्याओं में ये बताना कौन छोटी है कौन बड़ी, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में की जाती हैं। यह यूनिट कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनी होती है
जिनमें एक ओर से दो संख्याएं भेजने पर दूसरी ओर से उनका योग, अंतर, गुणनफल, भागफल प्राप्त होता है। इसमें सारी क्रियाएं बाइनरी पद्धति में की जाती हैं। प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई बाइटें हैं जिन्हें रजिस्टर्स कहा जाता है। यानी कई बाइटें हैं जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर्स यह एक ऐसा उपकरण या साधन है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। यह बहुत तीव्र गति वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति है। मेमोरी की हायरार्की में रजिस्टर्स का स्थान सबसे ऊंचा होता है और ये सीपीयू के डाटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देती है। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टर्स का व्यापक प्रयोग किया जाता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। कंट्रोल यूनिट यह यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखती है और उनमें परस्पर तालमेल बैठाने के लिए उचित आदेश भेजती है। कंट्रोल यूनिट, जिसे शॉर्ट में हम सीयू कहते हैं, का सबसे प्रमुख और पहला कार्य है कि जिस प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना चाहते हैं यह उसे मेमोरी में से क्रमशः पढ़कर उसका विश्लेषण करती है और उसका क्रियान्वयन कराती है। किसी आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए या कंप्यूटर के दूसरे सभी भागों को उचित निर्देश तथा सिग्नल जारी करती है और उसी को हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जो डाटा तथा निर्देशों को संग्रहित मतलब स्टोर करने का कार्य करता है। कंप्यूटर की मेमोरी आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों से एक सूचना स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग होती है और उससे मिलकर संपूर्ण कंप्यूटर बनाती है। इसके पास दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ी होती है और उसमें स्टोर डाटा को लगातार पढ़ती रहती है, उनका क्रियान्वयन कराती है। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से बाहर होती है और उसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। अब देखते हैं आगे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। यह एक सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। कैसी युक्ति है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के सभी कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर यह केवल मशीनी भाषा ही समझता है। इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था जो वैज्ञानिक टेड हॉफ और इंजीनियर फेडेरिको ने वर्ष 1971 में विकसित किया, जिसे सीपीयू के सभी अवयव एक चिप पर लगाए गए। कुछ महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर्स के नाम मतलब एग्जाम्पल हैं, जैसे इंटेल कोर 19, डुअल कोर तथा पेंटियम IV आदि। प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज में, यानी यह पूछा जाएगा कि प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, तो प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। इसे मुख्य बोर्ड या मेन बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को सॉकेट्स कहते हैं। किसी मदरबोर्ड का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के विभिन्न अवयवों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना होता है। एक समान डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी और अन्य अनिवार्य अवयव लगा कर बनाया जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से अवयव हैं, जैसे बायो स्टोरेज उपकरण, वीडियो कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर,
बाहरी इनपुट आउटपुट उपकरण आदि मदरबोर्ड के साथ किसी कनेक्टर या केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं। ठीक, अगला है मदरबोर्ड पर कंपोनेंट। एक्सपेंशन स्लॉट, फैन, पीसीआई स्लॉट, प्रोसेसर चिप, CMOS, बैटरी, SMPS, BIOS। इकाइयों का इंटरकनेक्शन। CPU डाटा, निर्देश तथा सूचना को कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों तथा डिवाइसों को भेजता है। इस आवागमन के लिए विभिन्न बसें प्रयोग की जाती हैं। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं। दूसरे शब्दों में, एक बस कुछ ऐसे तारों या कनेक्शन का संग्रह होती है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजे जाते हैं। वास्तव में बस एक संप्रेषण माध्यम एग्जाम्पल लिया गया। कंप्यूटर में अनेक बसें होती हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। आंतरिक बस यानी इंटरनल बस, यह मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है, जैसे CPU, सिस्टम मेमोरी। इसे सिस्टम बस भी कहते हैं। आंतरिक बस निम्न बसों को सम्मिलित करती है। मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश कंट्रोल बस द्वारा ले जाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मेमोरी के एड्रेस बस द्वारा ले जाए जाते हैं। डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को डाटा बस कहते हैं। अब बाह्य बस क्या होती है? यह विभिन्न बाहरी अवयवों को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल्स, पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स आदि। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? यह घटनाओं के अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो एक निर्देश के रूप में होता है जिसे मेमोरी से पढ़ा जाता है और निष्पादित किया जाता है। फैचिंग, स्टोरेज, निष्पादन, डिकोडिंग, ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है। और इसमें देख सकते हो निष्पादन, स्टोरेज, फैचिंग और डिकोडिंग। अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के प्रमुख 4 चरण होते हैं। फैचिंग, इस चरण में मेमोरी से निर्देशों को फैच करके रजिस्टर में लाए जाते हैं, मतलब एक टाइप से कहते हो कि सर्च किए जाते हैं उसमें। डिकोडिंग द्वारा निर्देशों को डिकोड करते हैं, अर्थात दिए गए निर्देश की व्याख्या करते हैं, मतलब पता लगाते हैं उसका। निष्पादन, निर्देश को निष्पादन करना। स्टोरेज, निर्देश को स्टोर करना, मतलब जो ऑर्डर दिए गए उनको स्टोर करना। दिए गए चरणों में और इन सब प्रक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? निष्पादन चक्र कहते हैं। ठीक है, निष्पादन चक्र कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें उनको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन कोड। बिट्स का एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने को कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। UPS क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है और विद्युत पावर जाने के बाद भी कुछ समय के लिए कंप्यूटर को विद्युत प्रदान करता रहता है। पावर स्ट्रिप क्या होता है? पावर स्ट्रिप ये भी एक विद्युत उपकरण हुई जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें इसे समायोजित करने वाले उपकरणों की संख्या उपस्थित होती है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।